ओम शांति। मौन एक अवसर है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। जब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं, मौन को शिव का रुकित माना जाता है और नासमझ की बात पर मौन रखना परिवार व समाज के हित में नहीं है। शिव का रोक्ति माना जाता है और नासमझ की बात पर मौन रखना परिवार व समाज के हित में नहीं है। नासमझ को युक्ति से समझानी देनी चाहिए। समझदार की बात को नासमझ व्यक्ति अक्सर स्वीकार नहीं करता है। परंतु समझदार का प्रेम भाव व कल्याणकारी भावना नासमझ पर प्रभाव छोड़ती है। समझदार दूसरे की व्यर्थ बातों को सुनते हुए भी अनसुना करता है। जबकि बेसमझ व्यक्ति समझदार के काम की बातों में से भी बाल की खाल निकाल कर नुक्ताचीनी करता रहता है। ऐसे में समझदार मौन धारण कर लेता है और अगले के प्रति शुभ भावना रखते हुए उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। 3 दशक पहले तक जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तब बड़े बुजुर्ग परिवार में अपने जीवन के अनुभव को साझा किया करते थे और परिवार में उनकी सुनी जाती थी। आज संयुक्त परिवार टूट चुके हैं और बड़े बुजुर्ग चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि उनकी अनुभव व्यक्त काम की बातों
को नई पीढ़ी सुनना और समझना ही नहीं चाहती। इससे पारिवारिक प्रेम का वातावरण नष्ट हो रहा है और नई पीढ़ी पारिवारिक और सांस्कृतिक विरासत से दूर होती जा रही है। संयुक्त परिवार में मौनी जीवन जी रहे बड़े बुजुर्ग बच्चों से हंस बोल कर और उन्हें अनुभव युक्त किस्से कहानियाँ सुनाकर अपना एकाकीपन दूर कर लिया करते थे और उनके कामकाजी पुत्र बच्चों की चिंता से मुक्त रह अपने काम धंधे में मशगूल रहा करते थे। इस प्रकार तीनों पीढ़ियाँ लाभान्वित हुआ करती थी। परंतु आज तीनों पीढ़ियों का हाल बेहाल है। आज तीनों पीढ़ियों का हाल बदहाल है, जो कि वृद्धाश्रमों, चाइल्ड केयर सेंटर्स, परिवार न्यायालयों व मनोरोग चिकित्सालयों की बढ़ती संख्या से दिखाई देता है। मानव जितना गुण संपन्न उतना मौन सच्ची श्रेष्ठा नदी के समान होती है। यह जितनी गहरी होती है उतना ही कम शोर करती है। इसे अधजल गगरी छलकत जाए वह धोता चना बाजे घना की कहावतों से भी समझा जा सकता है। अधक चरा ज्ञानी अधक जल गगरी ज़्यादा प्रवचन करता है और थोथी बातें करता मनुष्य घाना बजाता है। जल्दी थमता ही नहीं, बजती कलाई की घड़ी भी है और बजती पैरों की पायल भी है, परंतु घड़ी मौन रहकर भी मालिक को समय के प्रति ध्यान कराती है। तो नित्यानंगना की पायल की झनकार में दर्शक समय भूल जाते हैं। जीवन में मनुष्य जितना गुण संपन्न व समझदार होता जाता है उतना ही वह मौन होता जाता है। वह आवश्यकता अनुसार बोलता है और दूसरों की काम की बातें सुनने का धैर्य भी रखता है। ऐसे मनुष्य के गुण व कर्म बोलते हैं, न कि जीभ है। जल की गहराई बढ़ने पर उसकी सतह स्थिरता प्राप्त कर लेती है और व्यक्तित्व की गहराई बढ़ने पर चंचल जीभ संतुलन व स्थिरता प्राप्त कर लेती है। नदी का जल मीठा होता है और ताज़ा भी, क्योंकि नदी में एक निश्चित दिशा में प्रवाह है। एक मौन पुरुषार्थी अपनी निराशा से बचने की कुंजी असहनीय परिस्थितियों के बीच अर्थ ढूंढना है। हर्षित मुख व ताजगी से पहचाना जाता है, क्योंकि वह भी एक निश्चित दिशा अर्थात लक्ष्य के प्रति श्रेष्ठ चिंतन में प्रवाहित होता रहता है। वह ऊपर से तो जरूरत पड़ने पर
संवाद में आता है, परंतु अंदर से उसके मौन की गहराई में स्थिरता होती है। सहन शक्ति का मौन से नज़दीकी रिश्ता है। अशोभित व अमर्यादित वार्ता या वाद विवाद से आज मनुष्यों का जीवन नरक बना हुआ है, जबकि पशु सामान्य जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास मनुष्यों जैसी शब्दावली व वाचा शक्ति नहीं है। मनुष्य एक दूसरे के अप्रिय शब्दों को भूलते नहीं और सोच सोच कर स्वयं को दुख देते रहते हैं, परंतु पशुओं की आवाज़ में भाव व इरादा होता है, शब्द नहीं। वे एक दूसरे पर चीख सकते हैं या परस्पर अच्छी बुरी आवाज़ निकाल सकते हैं और फिर इसे भूल जाते हैं। जहाँ शब्द या आवाज़ न हो वहाँ मौन होता है, जो शांति प्रदान करता है। मनुष्यों के द्वारा पशुओं पर हिंसा व अत्याचार होते रहते हैं, परंतु फिर भी निरीह पशु चुपचाप मौन में रहते सब कुछ सहन कर लेते हैं। वे मनुष्यों के शब्द कम समझते हैं, परंतु भावनाओं, संवेदनाओं आदि को सहजता से समझ लेते हैं, क्योंकि वे मौन के अभ्यासी हैं। सहन शक्ति का मौन से नज़दीकी रिश्ता है। सहन करने की प्रक्रिया मौन में रहते ठीक चलती है। आज मनुष्य अपनी बात कहने के अवसर की ताक में रहते हैं, जबकि होना तो यह चाहिए कि मौन में जाने के अवसर को न चूकें। दूसरे शब्दों में अपने मुंह को बंद रखने के अवसर की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। मौन एक अवसर है और वाचा में आना एक मजबूरी। आँखें दूसरों की भाव भंगिमा देख कर हाल चाल जान लेती हैं। मौखिक उद्धार से तो आँखों देखी बात, घटना या वारदात को संभाला जाता है। आँखें सच दिखाती हैं, जबकि मुख के बोल झूठे भी हो सकते हैं। वाद विवाद जब फसाद व बवाल में बदल कर कचहरी तक पहुंचता है, तो मौकाए वारदात के चश्मदीद गवाह की बात को कोर्ट सही मानते हुए फैसला सुना देती है। चश्मदीद गवाह अर्थात मौन दृष्टा, अर्थात जिसने खुद अपनी आँखों से देखा व अपने कानों से सुना हो। यदि केवल सुनी सुनाई बात कोर्ट में बताई जाए तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। चश्मदीद गवाह की विशेषता यह होती है कि वह मूक दर्शक या मौन दर्शक होता है। वारदात के समय वह खुद उसका हिस्सा नहीं होता, परंतु उसके द्वारा कोर्ट को बताया गया किस्सा वजनदार माना जाता है। तो मौन की शक्ति आधार बनती है कोर्ट के फैसलों की।
संत बिरजानंद की स्मरण शक्ति। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद, सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद जन्म से ही अंधे थे। वे मथुरा में रहते थे। प्रतिदिन प्रातः यमुना नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक बार जब वह स्नान कर रहे थे तो यमुना के तट पर घूम रहे दो अंग्रेज सैनिकों को किसी बात पर बहस हो गई। बहस ने जब उग्र रूप धारण किया तो दोनों सैनिकों में मारपीट हो गई। बात उनके कमांडर तक पहुंची। कमांडर के सामने दोनों सैनिक एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि गलती किसकी थी। कमांडर ने उनसे पूछा कि क्या उस समय तुम्हारे आसपास कोई चश्मदीद था जिसने तुम्हें झगड़ते हुए देखा हो। दोनों ने कहा कि हाँ, एक संत उस समय पास में ही यमुना नदी में स्नान कर रहे थे और उन्होंने अवश्य ही हमें झगड़ते हुए देखा होगा। कमांडर संत बिरजानंद के पास गया और उनसे आग्रहपूर्वक हिंदी में निवेदन किया कि अभी कुछ समय पहले जब आप नदी में स्नान कर रहे थे तो मेरे दो सैनिकों में झगड़ा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि झगड़े की शुरुआत किसने की थी। बिरजानंद ने कहा कि मैं तो अंधा हूँ। पुण्य छप्पर फाड़ कर देता है और पाप थप्पड़ मार कर लेता है। बिरजानंद ने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता, परंतु वे एक दूसरे से जो शब्द कर रहे थे वे मैंने सुने थे। चूँकि मैं उनकी अंग्रेजी की भाषा को नहीं जानता, अतः किसकी गलती थी यह मैं नहीं बता सकता। हाँ, आप कहें तो मैं उनके बोले गए शब्द सुना सकता हूँ। और स्वामी बिरजानंद ने उन सैनिकों की पूरी अंग्रेजी की वार्ता हूबहू सुना दी। कमांडर उनकी स्मरण शक्ति देखकर चकित रह गया। कमांडर ने संत के द्वारा सुनाई गई वार्ता के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया कि मामला क्या हुआ था और गलती किसकी थी। अंधे व्यक्तियों को मौन में रहने का अच्छा अभ्यास होता है और इससे उनकी स्मरण शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। मौन को हथियार न बनाएं। अपने तर्क व बहस से दूसरों को हराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मुस्कुराहट से उन्हें जीतना श्रेयस्कर है। जो मनुष्य आपसे बहस करने की इच्छा रखते हैं वे आपके मुस्कान युक्त मौन को सहन नहीं कर सकते। मुस्कान में मौन शामिल रहता है, हंसी में नहीं। वाचाल या लड़ाका प्रवृत्ति वाले मनुष्य मौन में बिरले रहते हैं और जब रहते हैं तो दूसरों को अच्छा लगता है। वे हंसना तो जानते हैं, मुस्कुराना नहीं, क्योंकि मुस्कान में जो मौन शामिल है उसका उनमें
अभाव है। हंसमुख या मृदु स्वभाव के व्यक्ति यदि मौन में रहते हैं तो दूसरों को अच्छा नहीं लगता और वे उनके बोल सुनने को आतुर रहते हैं। माँ अपनी संतान को गलती होने पर डांटती फटकारती है। यह डांट फटकार आगे चलकर निष्प्रभावी होती जाती है। फिर वही माँ वयस्क हो रही संतान की गलती पर मौन में चली जाती है तो संतान व्याकुल हो जाती है और समझती है कि माँ नाराज है। वह माँ को बुलवाने या खुश करने के लिए वायदा करती है कि फिर ऐसी गलती नहीं होगी। मौन नाराजगी शाब्दिक नाराजगी से ज़्यादा सात्विक भी है और प्रभावी भी है। कई बार पति पत्नी मतभेद या कहा सुनी होने के बाद एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हैं और घर का वातावरण बोझिल व तामसिक हो जाता है। ऐसा मौन दोनों को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देता है। ऐसे मौन युद्ध से घर में पल रहे बच्चे भी कुंठित, निराश व तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो मौन एक आत्मिक गुण होते हुए भी यदि दूसरे के प्रति हथियार के रूप में प्रयुक्त होता है तो एक विकार का रूप ले लेता है। मौन स्वर्ग के समान है। कहा जाता है कि मौन स्वर्ग के समान है। अन्य धातुओं से बनी वस्तुएं आघात करने पर ध्वनि पैदा करती हैं, परंतु स्वर्ग से बनी वस्तुएं कभी आघात का शिकार नहीं होती। उन्हें तो बहुत संभाल कर रखा जाता है। मौन की भी संभाल करनी होती है, अन्यथा शाब्दिक जीभ के आघात से यह खंडित हो जा सकता है। यह खंडित हो सकता है। यदि भावनावश कोई भक्त मंदिर में सोने का घंटा दान कर दे तो उस घंटे को मंदिर के प्रांगण में बजाने के लिए टांगा ही नहीं जाएगा। क्यों? यदि टांग भी दिया जाए तो कोई उस पर प्रहार कर बजाना नहीं चाहेगा और वह तो एक शोभा बढ़ाने वाली वस्तु बनकर रह जाएगा। और यदि उसे बजा भी दिया जाए तो उसकी ध्वनि लोहे या पीतल के घंटे जैसी सुरीली नहीं होगी। उसी प्रकार एक महान योगी आत्मा मुख से कम ही बजती है, परंतु उसके मौन प्रकंपन मौखिक प्रवचन से कहीं ज़्यादा सेवारत रहते हैं। उसकी तो दृष्टि भी ही भक्त आत्माओं को निहाल करने में सक्षम होती है। ब्रह्मा बाबा ने नवयुग की स्थापना का जो कार्य शुरू किया उसमें दृष्टि के आदान प्रदान की विशेष भूमिका रही है। साधु संतों की मौन उपस्थिति भी भक्तों को प्रफुल्लित करती है। जब भयवश कायरता धारण की जाती है और व्यक्ति की बोलती बंद हो जाती है तो उसे मौन स्वर्ग के समान नहीं कहा जा सकता। यह तो एक विकारी मनुष्य का लक्षण है। पीलिया का मरीज भी स्वर्ग जैसा पीला होता है, परंतु यह तो एक व्याधि है। हर परिस्थिति को उक्ति कला का साधन समझते चलो।
आज के समय में जब सर्वत्र तामसिकता छाई हुई है और आम व्यक्ति व्यर्थ चिंतन का अभ्यस्त है, तब उसका मौन में जाना और भी घातक होता है। वह उल्टी बातें सोचता है और तनाव का शिकार होता है। मौन स्वर्गमय उनके लिए ही है जो पवित्र हैं और समर्थ व सकारात्मक संकल्प करते हैं। सर्वोत्तम भाषण अंतर आत्मा का स्वर्णिम मौन के परिप्रेक्ष्य में यह भी कहा जाता है कि भाषण करना चांदी के समान है। भाषण करता मनुष्य अपने अहम का तुष्टीकरण यह सोचकर करता है कि सामने बैठे इतने श्रोताओं के द्वारा उसे सुना जा रहा है, परंतु वह खुद ही अपनी आत्मा की सूक्ष्म आवाज़ को यदि मौन में रहते सुने तो उसे अपने वर्तमान के तामसिक स्वरूप का ज्ञान हो, अपने निरर्थक जीवन के निरर्थक कर्मों का ज्ञान हो और कुछ कल्याणकारी करने की अंतःप्रेरणा मिले। संसार में सर्वोत्तम भाषण होता है अंतर आत्मा का, जिसका एक ही श्रोता स्वयं का चेतन मन होता है। जिसने भी अपनी अंतरात्मा का भाषण सुन लिया, समझ लिया और उस पर अमल कर लिया, वह फिर साधारण मनुष्य नहीं रह जाता। आज के समय में श्रोताओं के द्वारा वक्ता के चुप होने का इंतज़ार किया जाता है, जबकि मौन में बैठे किसी संत या महात्मा के वाचा में आने का इंतज़ार किया जाता है। आज भाषण की नहीं बल्कि भाषणा की आवश्यकता है, लेकिन वक्ता यदि वासना में रहता है तो उससे भाषणा कैसे आ सकती है। आज स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे श्रेष्ठ वक्ता जीवित नहीं हैं, परंतु उनको स्मरण करने मात्र से जो भाषणा आती है या जैसी अनुभूति होती है वह आज के वक्ताओं की स्मृति से नहीं होती। कारण यह है कि उन प्रतिभावनाओं ने मौन को भी साधा था और उनके शब्दों में मौन की शक्ति भी शामिल हुआ करती थी। आज उनके शब्द मात्र पढ़े या सुने तो जाते हैं, परंतु उनमें उन दिवंगतों की मौन की शक्ति का समावेश न होने के कारण पहले जैसा प्रभाव नहीं पड़ता। मौन के अभाव में उनके बोले गए शब्द अब चांदी के समान प्रभावी हो पाते हैं, सोने की तरह नहीं। स्मृति का महत्व। पृष्ठ 3 का शेष भाग के द्वारा वह नर से नारायण बन जाता है और इसी बात की विस्मृति के फलस्वरूप वह देव से मानव और मानव से दानव में बदल जाता है। उस सारे दर्शन को समझने से लगता है कि यह एक स्मृति अल्लाहदीन के चिराग या अली बाबा के खुल जा सिम से भी अधिक चमत्कारी और फलोत्पादक है। वास्तव में देखा जाए तो विस्मृति का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि आत्मा के इस स्वभाव के कारण कि वह एक समय में एक की स्मृति में रह सकती है, उसे दूसरी बातों की विस्मृति स्वतः ही हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति एक कमरे में उपस्थित होने से दूसरे कमरों से स्वतः और स्वभाव
स्वभावतः अनुपस्थित होता है। जब हम आत्मा हैं कि स्मृति में स्थित होते हैं, तब देह की विस्मृति स्वतः ही हो जाती है। उसके लिए हमें कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य देह और देह के संबंधियों की स्मृति में होता है, तब वह आत्मिक विस्मृति में होता है। अतः जबकि किसी न किसी की स्मृति में हम स्वभावतः रहते ही हैं और स्मृति का ही हमारे हर एक कर्म से घनिष्ठ संबंध है, तो बुरे कर्मों से बचने के लिए और श्रेष्ठ धारणा के लिए यह जानना आवश्यक है कि किस स्मृति में रहें। स्वयं को सतयुग अथवा आदिकाल में देवता मानने की स्मृति में स्थित करने से हमें पुनः दैवी गुणों का संचार होता है और परम धाम वासी ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा को परम पिता बनाने से तथा उसकी स्मृति से हमारे में सद्गुणों का उत्कर्ष होता है। कुछ भी हो जाए, अपना मूड ऑफ नहीं करो। अच्छा, ओम शांति।